मैं डॉक्टर एल.के. सिंह, वरिष्ठ मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे कि जो ये मानसिक रोगी हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं, तनाव में रहते हैं, कोई डिप्रेशन है या कुछ और है, तो उन्हें किस तरह के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार हम अनजाने में गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वर्षों दवाएं खानी पड़ती हैं और हम शिकायत करते रहते हैं कि फला डॉक्टर की दवाई इतने लंबे समय तक खा रहे हैं, उतने समय तक खा रहे हैं और वर्षों इलाज चलता रहता है, फिर भी फ़ायदा नज़र नहीं आता। कई बार डॉक्टर ये भी कह देते हैं कि ये लॉन्ग लाइफ दवा चलेगी। तो हम आज इस पर बात करेंगे कि आपको किस तरह के डॉक्टर को दिखाना चाहिए जिससे कि आपकी दवाएं लंबी नहीं चले। जैसे शारीरिक साधारण बीमारियां होती हैं, बुखार आ गया, कभी सिर में दर्द हो गया, कहीं पेट में कुछ दिक्कत आ गई, तो एक शॉर्ट पीरियड में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और ये बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो उसी तरह से मानसिक बीमारियों से जल्दी निजात कैसे पाया जाए, किस तरह से इलाज कराया जाए और किससे इलाज कराया जाए। पहली बात तो ये है कि मानसिक रोग, मैक्सिमम मानसिक रोग, निगेटिव थाट्स जब हमारे दिमाग में ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं तब ये मानसिक रोगों की शुरुआत होती है। जब लगातार ये निगेटिव थाट्स हमारे दिमाग में आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा विल पावर डाउन हो जाता है। जब हमारा विल पावर डाउन हो जाता है फिर भी हमारे निगेटिव थाट्स चलते रहते हैं, तो तमाम तरह के हमारे ब्रेन में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। उस केमिकल रिएक्शन से कहीं चिड़चिड़ापन है, कहीं पेशेंस में कमी है, कहीं वर्क एफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं। और उस समय तक अगर हमें इलाज ना कराया गया तो फिर ये प्रॉब्लम बढ़ करके धीरे धीरे हमारी लॉस ऑफ स्लीपिंग यानी हमारी नींद पर फर्क पड़ने लगता है और कई बार फिर हम सेंस खोने लगते हैं और सब लोगों को लगता है कि हमें किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। तो आज हम बता दें कि इसमें आपको करना क्या चाहिए। जब निगेटिव थाट्स आपके अंदर की शुरुआत हो, ज़रूरत से ज़्यादा आए, तो उनको ऐसे रोगी को किसी साइकोलॉजिस्ट से आपको दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप सीधा साइकियाट्रिस्ट के पहुंच जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। और मेडिसिन प्रोवाइड करने का मतलब है कि जितनी भी मेडिसिन हैं मैक्सिमम ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन है और ये मेडिसिन आपकी थिंकिंग प्रोसेस को ब्लॉक करती हैं। यानी जो निगेटिव थाट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं वो ये ट्रैंक्विलाइजर मेडिसिन उस थिंकिंग प्रोसेस को ब्लॉक करेंगे। जब आप ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे तो केमिकल रिएक्शंस बंद हो जाएंगे, आपको लगेगा कि हमें फ़ायदा हो गया है। और ये दवाएं जब तक खाते रहेंगे तब तक आपको फ़ायदा रहेगा। जब आप दवाएं बंद कर देंगे कुछ दिनों के बाद, किसी को महीने भर बाद, किसी को 4 महीने बाद, मैक्सिमम 6 महीने के बाद, फिर आपको वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। फिर आप दवाएं खाते हैं, फिर जब ठीक हो जाते हैं तो फिर बंद कर देते हैं। ये क्रम पूरी लाइफ चल सकता है। आपको चाहिए ये था कि जब आप सेंस में हैं, निगेटिव थाट्स आ रहे हैं, तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। निगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स में कन्वर्ट करने के लिए मोटिवेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। कुछ टिप्स की ज़रूरत है कि हम निगेटिव थाट्स को कैसे रोकें और उसकी जगह पॉजिटिव थाट्स को कैसे शिफ्ट करें। जब आप पॉजिटिव थिंकर बन जाएंगे तो आपके हौसले बुलंद होंगे, आपका विल पावर नॉर्मल हो जाएगा। जैसे ही विल पावर नॉर्मल होगा तो आपकी जितनी भी बीमारियाँ, चाहे वो न्यूरोटिक स्टेज की जितनी बीमारियाँ, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो आपको एंजाइटी हो, किसी भी तरह का तनाव हो, यहाँ तक कि सिजोफ्रेनिया जैसी प्रॉब्लम जो न्यूरोटिक स्टेज में, वो सारी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, सारी ठीक हो जाती हैं। विल पावर होते ही आप नॉर्मल हो जाते हैं और ये नॉर्मल होना आपका स्थायी हो जाता है। फिर आपको ये जल्दी दोबारा नहीं होता है। कुछ टिप्स ले लेंगे कि विल पावर को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है और ये सिर्फ आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं। साइकियाट्रिस्ट से ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। साइकियाट्रिस्ट सिर्फ आपको मेडिसिन देगा जो थिंकिंग प्रोसेस को ब्लॉक करेगा और दवाओं के माध्यम से केमिकल रिएक्शन को रोक देंगे। लेकिन जब दवाएं बंद हो जाती हैं तो थाट्स तो वही हैं। मेडिसिन से किसी के थाट्स को नहीं बदला जा सकता। पहली बात तो ये ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिएगा कि फिलहाल दुनिया में कोई भी दवा ऐसी नहीं बनी है जो किसी के थाट्स को चेंज कर दे। थाट्स को चेंज करने के लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी जो आपको ये सिखाएगा कि निगेटिव थाट्स को पॉजिटिव थाट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, आपकी एनर्जी को कैसे बैलेंस किया जाए। साइकोलॉजिस्ट यही करते हैं कि आपकी एनर्जी को बैलेंस करते हैं
और काउंसलिंग के माध्यम से टिप्स भी देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको पॉजिटिव थिंकर बनाते हैं। तो न्यूरोटिक स्टेज की बीमारी में आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। बीमारी जब बढ़ गई है ज़्यादा, न्यूरोटिक स्टेज से साइकोटिक स्टेज में पहुंच गई, जब आप सेंस खोने लगते हैं, केमिकल रिएक्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए, घबराहट आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब आपको बोलना, किसी से बात करना बिल्कुल असहाय हो गया है, तब आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। सेंस खोने के बाद वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ जो कुछ करेगा साइकियाट्रिस्ट ही करेगा। साइकियाट्रिस्ट अपनी दवाओं के माध्यम से सिर्फ वो इतना ही इलाज कर सकते हैं कि साइकोटिक स्टेज से आपको न्यूरोटिक स्टेज में ले आएंगे, और जब न्यूरोटिक स्टेज में ले आएंगे फिर आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप साइकियाट्रिस्ट का इलाज करके फिर घर में बैठ गए नॉर्मल होने के बाद और थॉट्स वही हैं, तो ये बीमारी आपकी चलती रहेगी। जब साइकियाट्रिस्ट की दवाएं बंद हो जाए तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंचिए, आप उनसे काउंसलिंग करा करके अब नेगेटिव थॉट से जो है पॉजिटिव थिंकर बन जाइए। जब पॉजिटिव थिंकर बन जाएंगे तो स्थायी रूप से हमेशा के लिए ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो ये थोड़ा अंतर समझना जरूरी है, जो प्रायः लोग कम समझते हैं और मेडिसिन खाना पसंद करते हैं। देखिए, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक अंतर और होता है। साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो प्रोवाइडेड मेडिसिन है, मेडिसिन खाना है, पानी पी लेना है, जो कुछ करेगी दवा करेगी। लेकिन जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में है, इसमें आपको ही अपने साथ कुछ करना होगा, और क्या करना होगा, एनर्जी को कैसे बैलेंस करना, थॉट्स को कैसे पॉजिटिव करना, वो साइकोलॉजिस्ट आपको बताएगा और आपको करना होगा। तो इस तरह से आप अपनी जितनी भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, सारी मेंटल प्रॉब्लम ठीक ठाक कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई लाइलाज वाली बीमारी नहीं है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, सिजोफ्रेनिया में चलता है, लेकिन ये सिजोफ्रेनिया भी कंट्रोल रहेगी और आप नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।